लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो तो यूँ कहते हैं हम तो आज तक जहर वाली खा के नहीं मरे तो कोई ये क्यों खाएं। बाकी जो समझदार लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इन सब्जियों को खाना पसंद करते हैं। और 17-18 तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। मेरी इतनी सुंदर सब्जियां हैं, ऐसी महक है इनमें। आज भी मैं किसी जगह गया हुआ था तो वो हॉर्टिकल्चर का ऑफिसर कहता देखो कितनी सुंदर महक आ रही है, वैसी जैसी आज से 50 साल पहले आती थी। तो नमस्कार दोस्तों, ये आप जो अभी देख रहे हैं ये है नेचुरल खेती जी। इस नेचुरल खेती में आज के टाइम में किसान कहता है कि भाई नेचुरल खेती में फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। उसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर नारनुंद में पहुँचे हैं और हमारे साथ में दादाजी हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनकी पूरी जानकारी लेते हैं और किस तरह की खेती है, क्या इसमें रख रखाव करते हैं, कितनी इसमें किसान पैदावार ले सकता है और किस तरह से इसका यूज करते हैं भाई, वो चीज़ें हम पूछेंगे। दादाजी राम राम। राम राम। आपका नाम? मेरा नाम जगबीर सिंह काजल है और मैं नारनौंद का रहने वाला हूँ। नेचुरल खेती कह रहे हो आप, तो इसके बारे में एक बार दर्शकों को बताओ जी। ये इसे आप पुरानी पद्धति से कहें कि नेचुरल खेती है, और या आजकल कहते हैं ऑर्गेनिक है। हम इसे ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं और नेचुरल खेती भी कह सकते हैं, जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई वीडिसाइड नहीं है, किसी भी तरह की कोई केमिकल फार्मिंग इसमें नहीं है। इसमें हम डालते हैं जीवामृत, घन जीवामृत और सरसों की खली, उसको भिगो के उसका पानी, और जीवामृत जब डालते हैं उनको मिला के भी डाल देते हैं, नीम की खली भी मिला के डाल देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन बहुत भुरभुरी हो जाती है। इसका पीएच लेवल बहुत बढ़ जाता है, जितना रिक्वायर्ड होता है 6 से 7 के बीच में, वो सब अप टू डेट है। तो मैं पिछले 6 साल से 3 साल तो इस ज़मीन को खाली रखा पहले, और अभी 3 साल से मैं इसमें जो है इस ढंग से खेती कर रहा हूँ। और आज मेरी ज़मीन ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी फसल है। अभी आपने कौन कौन सी सब्जी और फसल लगा रखी है यहाँ पे? अभी मैंने 17-18 तरह की सब्जियां बो रखी हैं। उससे पहले मैंने थोड़ी सी गेहूँ थी पिछले साल, सावणी मैंने कुछ ली नहीं, और सरसों थी। सरसों मेरा क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल है, तो 300 रुपये लीटर के हिसाब से मेरा तेल गुड़गांव में बिक रहा है। ये भी इनके रेट्स जो हैं, जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, बिना जहर की खेती करते हैं, तो ये 100 से लेके 300 रुपये तक किलो के हिसाब से जाएंगी, जिन लोगों को पता है। जिनको नहीं पता वो तो यूँ कहते हैं हम तो आज तक जहर वाली खा के नहीं मरे तो कोई ये क्यों खाएं। बाकी जो समझदार लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इन सब्जियों को खाना पसंद करते हैं और इसका फ़र्क पड़ता है हेल्थ के लिए। बहुत अच्छी हैं ये, लाइफ लॉन्गिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं और स्वस्थ जीवन जिए और लंबा जीवन जिए। किसानों का कहना है कि भाई ऑर्गेनिक खेती या फिर जो देसी खेती हम करते हैं ना, उसमें पैदावार नहीं हो पाती है और नुकसान होता है। पैदावार इसलिए नहीं होती कि हमने, क्योंकि यहाँ लोगों ने केमिकल फार्मिंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। लोग 6-6 कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, गेहूँ में भी डीएपी डालते हैं, जिंक, दूसरी सब चीज़ें मिला मिलू के इतना कुछ डाल देते हैं, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो इन लोगों ने ख़राब कर दी। ज़मीन जिस दिन हम ये डालना छोड़ देंगे, उसी दिन से अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगी। तो ये जो है, अब मैंने ये 17-18 तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। मेरी इतनी सुंदर सब्जियां हैं, ऐसी महक है इनमें। आज भी मैं किसी जगह गया हुआ था तो वो हॉर्टिकल्चर का ऑफिसर कहता देखो कितनी सुंदर महक आ रही है, वैसी जैसी आज से 50 साल पहले आती थी। तो हर सब्ज़ी इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, जब इसको खाते हैं टेस्ट में और न्यूट्रिशनल वैल्यू जब इसकी हम देखते हैं तो बेस्ट क्वालिटी है ये।
तो लोगों को ये समझना होगा, और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो तो इसको समझे हुए हैं। अब मैंने 4 तरह की 4 तरह की मैंने गोभी लगा रखी है। ब्रोकली, सफ़ेद गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, टमाटर, लहसुन, प्याज और मटर, आलू। मैंने मल्चिंग करके आलू उगा रखे हैं जो कि बेड के ऊपर ही जो है उगेंगे। और सिंगरा, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, दूसरी मिर्च, ये मैंने टोटल 17-18, ये मेरे पास ये 1.5 एकड़ में मैंने ये लगाई है। शुरू में कि मैं देखूं, पिछले साल मैंने सिर्फ 3 कनाल में ये सब किया था, तो पिछले साल भी बहुत बढ़िया हुई थी। और इस साल मैंने ये 1.5 एकड़ में किया है, तो बहुत अच्छी है, लोगों को बड़ी पसंद भी आ रही है। उम्मीद करता हूँ लोग आगे आगे इसकी तरफ बढ़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, या यूँ कहें कि ऑर्गेनिक, क्योंकि हम इसमें गुड़ भी डालते हैं, सरसों की खली भी डालते हैं, मेसा आटा भी डालते हैं। और जीवाणुओं की ज़्यादा तादाद बढ़े उसके लिए हम गौमूत्र, गोबर और बड़े से पेड़ के नीचे से हम मिट्टी ला के मिला के, और इसको जब जीवामृत बढ़ाते हैं तो वो बहुत सारे जीवाणु हो जाते हैं। जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वो अपना काम करते हैं, और जीवाणु ही क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं और इसको हेल्दी बनाते हैं। तो हेल्दी ज़मीन में ही जो है हेल्दी फसलें पैदा होंगी। तो मैं दूसरे लोगों से भी ये कहूँगा, एक तो आप अपना खर्च घटा सकते हैं। आपको हो सकता है पहले साल इस ढंग का लगे कि भाई कम पैदावार हुई, पर पैदावार का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरे ढंग की खेती करते हैं तो आप इसे धीरे धीरे घटा सकते हैं। जहाँ 4 कट्टे यूरिया के डालते थे वहाँ आप 2 पे आ जाइए, और एक एक ट्रॉली या एक एक डंपर अपने खेत में 1-1 एकड़ में डालिए, और आप देखोगे कि उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट होंगे। अब जैसे आपने खेती की है, अब उसको आप मार्केट में देने जाते हो तो फिर लोग उसी भाव से लेते हैं या फिर ज़्यादा भाव से दे पाते हो? लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। मैं नारनौंद कस्बे की बात करूं तो यहाँ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोगों को है, वो इसको ज़्यादा भाव से ख़रीदते भी है। सबको पता भी यहाँ के मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, और तो वो लोग के भाई हाँ इस फार्म से आई हैं, ये जो है नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो वो लोग फटाफट इसको 10 मिनट में सारी सब्जियाँ उठा लेते हैं जब भी मैं मार्केट में देने जाता हूँ। बाकी मेरा विचार है कि आइंदा मैं यहीं अपने बाहर खेत के बाहर ही बिठाऊँ किसी को, और यहाँ से एकदम ताज़ा जो है सब्जियाँ उनको दूँ, और यहीं से फटाफट उनके सामने काट के और उनको तोल के दे दी जाए। मुझे लगता है कि लोग इस तरफ अवेयर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज ये करेंगे, और ये खाएंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे। धन्यवाद जी दादाजी आपका जी। ओके, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए और ये कवर किया, ताकि दूसरे लोग भी कुछ अवेयर हों और इस प्रगति की तरफ बढ़े। थैंक यू।